नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। इस हिंदू नववर्ष के प्रारंभ में मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। आप सदैव सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जहां नववर्ष का प्रारंभ होता है, वहीं इसी दिन से भक्ति एवं शक्ति की प्रतीक नवरात्रि पर्व का प्रारंभ होता है। माँ भगवती, जगत जननी, माँ जगदम्बा, दुर्गा माता, जिन्हें आप आदि शक्ति भी कहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन सात्विक एवं पवित्र भाव से 9 दिन शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री के रूप में आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य, उनका अपीयरेंस अनेक प्रकार से होता है। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि वे आदि शक्ति माँ भगवती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। मेधा ऋषि ने दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में भगवती जगत जननी माँ दुर्गा जी के पावन चरित्र का वर्णन किया है, जिनका नवरात्र के दिनों में पाठ करके भक्तजन माँ जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। 14 विद्याएं, 6 शास्त्र और 4 वेद माँ जगदम्बा दुर्गा माता के प्रकाश से प्रकाशित हैं। प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक दुर्गा सप्तशती में वर्णित माँ भगवती दुर्गा जी के कल्याणकारक महात्मा को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह सब पापों को दूर कर आरोग्य प्रदान करता है। माँ भगवती के प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने तथा युद्ध में विजय प्राप्त करवाने वाला है। इसके सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं होता। देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। यस्या प्रभावं तुलं भगवान् अनंतो ब्रह्मा हरश्च नाहि वक्तुमलं बलं च सा चंडिकाखिल जगतपतेरी पालनाय नाशाय चाशुभ भयस्य मंडशत करोतु। अर्थात जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री शंकर और भगवान श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देती हो और उनको एक सुखी जीवन प्रदान करती हो। हे माँ भगवती दुर्गा, ये माँ दुर्गा ने देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर मनुष्य जाति को यह वर दिया कि मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे और जो मेरे महात्म्य को एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप ना रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। जिस स्थान पर मेरा यह दुर्गा सप्तशती रूपी महात्म्य विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, हे देवताओं, तुमने मेरी जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने मेरी जो स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है।
साक्षात आदि शक्ति महामाया ही शिवा स्वरूपी शिव अर्धांगिनी पार्वती एवं सती है, परंतु उनका भयंकर रूप केवल दुष्टों हेतु ही भय उत्पन्न करने वाला तथा विनाशकारी है। श्री शिव महापुराण में देवता सिंह वाहिनी श्री दुर्गा जी की स्तुति में कहते हैं, जय दुर्गे महेशानी ज्यात्मीय जनप्रिय त्रैलोक्य त्राणकारिणे शिवाय ते नमो नमः। नमो वेदांत वेद्याय नमस्ते परमात्मने अनंत कोटि ब्रह्मांडकाय नमो नमः। हे माहेश्वरी दुर्गे, आपकी जय हो। अपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाली शिवा हैं। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। आप ही समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके स्वरूप का बोध होता है। आप परमात्मा हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यह नवरात्रि का उत्सव आप बड़े ही प्रेम पूर्वक और भक्ति के साथ मनाएं तथा माँ जगदम्बा की प्रार्थना करते रहें। इससे आपके जीवन में सुखी जीवन का प्रादुर्भाव होगा और आप हमेशा सुख, स्वस्थ और संपन्न रहेंगे। ऐसी मैं आपके लिए कामनाएं करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए जगदम्बा मैया की जय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।